हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि यह योजना क्या है, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप इस स्कीम को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस स्कीम को सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स क्या रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक मुख्य हिस्सा थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि माता पिता जो है अपनी बेटिया के लिए एक अच्छे भविष्य के लिए सेविंग्स कर सकें, जो कि आगे चलकर उसकी पढ़ाई या फिर उसकी शादी के काम आ सके। इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, जो कि एट प्रेजेंट 7.60 है, जो आई थिंक एफडी या फिर उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। साथ ही इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चाहिए बच्ची का आधार कार्ड या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट। साथ ही उसके पेरेंट्स या फिर उसके गार्जियन उनका भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इसमें आधार, वोटर, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी शामिल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इस स्कीम को या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप ओपन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए अधिकतम दो बेटिया के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन इसके साथ यह जोड़ी गई है कि मान लीजिए अगर बच्चा जो है वो जुड़वा पैदा होते हैं, यानी कि अगर आपको दो जुड़वा बेटी पैदा हो जाती हैं, तो इस केस में आप तीसरी बिटिया के लिए भी यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट जो है उसके लिए बेटी की उम्र मिनिमम 0 और अधिकतम 10 वर्ष तय की गई है। यानी कि अगर बेटी 10 साल से ज़्यादा हो जाती है तो अब आप यह अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। साथ ही यह अकाउंट जो है वो बेटी के नाम पर ही ओपन किया जाएगा, लेकिन इसे उसके गार्जियन के बिहाफ पर ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि इस अकाउंट का जो भी क्रेडिट होगा वो उसके माता पिता या फिर उसके जो भी लीगल गार्जियन होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो भारत के किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो कुछ इस तरह का लगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर उसका आधार कार्ड बन गया है तो आप वो भी साथ में सबमिट कर सकते हैं। साथ में इसमें उसके पेरेंट या फिर गार्जियन का एक कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें उनका आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब इस स्कीम के जो मेन पॉइंट्स हैं, चलिए हम वो डिस्कस करते हैं कि फ्रेंड्स इस स्कीम में इस अकाउंट में आपको सालाना मिनिमम 250 रुपये का क्रेडिट करना ही होगा। इसके बाद आप इस स्कीम में अधिकतम सालाना तौर पर 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मिनिमम एक वार्षिक तौर पर 250 रुपये तो जमा करने ही करने हैं। उसके बाद आप इस अमाउंट को मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले जा सकते हैं। अब आप जितना भी इसमें क्रेडिट देना चाहते हैं वो लमसम एक बारी में भी हो सकता है या फिर मंथली बेसिस पर भी हो सकता है, वो आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें एक नया क्लोज जो ऐड किया गया है कि इस स्कीम को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज इसके लिए जो मेन कंडीशंस तय की गई हैं कि यह स्कीम सिर्फ दो केसेस में क्लोज की जाएगी। या तो बिटिया जिसके नाम पर अकाउंट ओपन किया गया अगर तो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसका जो भी गार्जियन या फिर उसका जो भी पेरेंट उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है एज ए गार्जियन, अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर उन्हें कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, उस बेस पर उसके अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है और उस अकाउंट में क्लोजिंग डेट को जितना भी अवेलेबल बैलेंस होगा वो उनके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को गार्जियन या फिर पेरेंट्स ही ऑपरेट करते हैं जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है। ठीक है, आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं 0 से लेकर 10 साल तक की बेटी के लिए। 18 साल की तक जब बेटी हो जाती है तब तक उसका गार्जियन ही इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा।
18 साल तक ये अकाउंट जो है लॉक इन में रहेगा। जब बेटी 18 साल की हो जाती है तब आप इस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का मीनिंग है फ्रेंड्स कि उस डेट पर जिस तारीख को बेटी 18 साल की हुई है उस तारीख तक उस अकाउंट में जितना भी अवेलेबल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अवेलेबल होगा, आप उसका 50% अमाउंट जो है विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी का अमाउंट जो है उसमें लॉक रहेगा। ये अकाउंट जो है 21 साल की एज तक एक्टिव रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक बेटी 18 साल की है तब तक ये अकाउंट लॉक इन में रहेगा। 18 साल की जब बेटी हो जाएगी तब इसमें से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 50% होगा। इसके बाद जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो ये अकाउंट जो है आप उसे क्लोज कर सकते हैं, और जितनी भी उस टाइम क्लोजिंग अमाउंट होगी वो बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप एक से ज़्यादा बेटी के लिए भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आप एक बारी में 2 बेटी के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सब कुछ मेडिकल कंडीशंस में, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ जुड़वा बेटी पैदा हो जाती हैं, उस केस में आप तीसरी बेटी के लिए भी अकाउंट यह ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही इसका जो मेन पॉइंट ये है कि आपको जो इसका इंटरेस्ट होगा वो एनुअल बेस पर क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट कैलकुलेटर चार्ट है। अगर हम इस पर नज़र डालें तो हम मान लेते हैं कि हम 2015 में एक बेटी है हमारे पास जिसकी उम्र अभी 4 साल है और वो 5th ईयर में रन कर रही है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो हम उसके लिए ये अकाउंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो लमसम भी कर सकते हैं और मंथली बेस भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि एक पेरेंट है, उसने अपनी बेटी के लिए जो कि अभी 5वें साल में चल रही है उसके लिए मंथली बेस पर एक अकाउंट ओपन किया है जिसमें वो मंथली 10,000 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो साल में उनका टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1,20,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एनुअल बेस पर जो इंटरेस्ट इनका एक्यूमुलेट हुआ है वो हुआ है 6,083 रुपीज़। तो साल के एंड में इनके अकाउंट में जो, अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो 1,26,083। ठीक है भाई। अब फ्रेंड्स इसी तरह इस अकाउंट को वो 14 साल तक ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अकाउंट ओपनिंग डेट से इस अकाउंट को 14 साल तक ऑपरेट करना होता है, यानी कि हमें इस अमाउंट को 14 साल तक क्रेडिट करना होता है। मिनिमम अमाउंट हमारी 250 रहेगी, मैक्सिमम अमाउंट हमारी 1.5 लाख रहेगी। तो इस चार्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर ये पेरेंट जो है बेटी के 14 साल या फिर इस अकाउंट के 14 साल तक होने तक अगर 10,000 मंथली क्रेडिट करते रहते हैं, और इससे इंटरेस्ट की जो कंपाउंडिंग होती है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जब बेटी हमारी 21 साल की हो जाएगी तब इसका जो टोटल अमाउंट जो उसके अकाउंट में इस टाइम क्रेडिट होगा वो 62,53,047 रुपये के करीब होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक बेसिक सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बेनिफिट हमें इंटरेस्ट में मिल रहा है। यहाँ पर हमारी तरफ से जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहा है वो मंथली बेस पर 10,000 रहा, एनुअल बेस पर 1,20,000 रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अमाउंट हमने 14 साल के लिए अकाउंट में पे किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें 45,73,000 का इंटरेस्ट यहाँ मिल गया है। तो आई थिंक इससे अच्छी स्कीम हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इस स्कीम के मेन पॉइंट्स पर थोड़ा लाइट डालते हैं। जो इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा हमारे पास अकाउंट का वो होगा 7.60, जो कि फ्रेंड्स मैं सोचता हूँ आज के टाइम में हमारा जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो भी सेम इंटरेस्ट ऑफर करता है। ठीक है, अकाउंट जो है, एक अकाउंट जो है वो एक बेटी के नाम पर ही ओपन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अकाउंट को जॉइंट नेम पर ओपन नहीं कर सकते हैं। अकाउंट जो है वो अंडर गार्जियनशिप में रहेगा जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है। उसके बाद ये अकाउंट जो है बेटी के नाम से ही एक्टिवेट हो जाएगा, और 21 साल की जब बेटी हो जाती है तब आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट जो है भारत के सभी सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक में भी अवेलेबल रहेगा। आप इस अकाउंट को 250 रुपये की मिनिमम और 1.5 लाख रुपए की अधिकतम वार्षिक अमाउंट से ओपन कर सकते हैं, यानी कि इस अकाउंट में आप सालाना तौर पर मैक्सिमम 250 रुपया, सॉरी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया इसमें क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अकाउंट को आपने 14 साल तक चलाना है अकाउंट ओपनिंग डेट से, यानी कि मान लीजिए अगर आप आज 2022 में इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपने इस अकाउंट में
36 तक अमाउंट क्रेडिट करना है। उसके बाद जो अमाउंट है वो 18 फर्दर 4 ईयर्स के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आपकी बेटी भी जो है 18 साल की हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तब ये जो उसका जो उस डेट पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि वो जो विड्रॉल होगा वो बेटी की सिर्फ एजुकेशन या फिर उसके मैरिज के पर्पज़ से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही बेटी आपकी 21 साल की होगी आप उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप क्लोज नहीं भी करेंगे तब भी अकाउंट जो है कंटिन्यूएशन में रहेगा और उस पर इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा आपको एनुअल बेस पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस अकाउंट में एनुअल बेस पर मिनिमम अमाउंट जो कि 250 रुपये अगर आप वो भी क्रेडिट नहीं करते हैं तो आपको इस पर क्या पेनल्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एनुअल बेस पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का एक पेनल्टी का प्रोविज़न है। ठीक है, अगर आप इस अमाउंट को एनुअल बेस पर क्रेडिट नहीं करते हैं तो आपको अगले साल जब भी आप अमाउंट क्रेडिट करेंगे अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए 50 रुपीज़ की एनुअल बेस पर एक पेनल्टी पे करनी होगी। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस अकाउंट में आप जितना भी क्रेडिट करेंगे प्लस जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो एटीसी में आपको इनकम टैक्स के अंडर रिफंड प्रोवाइड करता है। एटीसी में आपको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस अकाउंट का। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इस स्कीम को लगभग लगभग जान लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस पूरी पूरी स्कीम को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हम 0 से 10 साल तक की बिटिया के लिए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यह अकाउंट जो है भारत के किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जा सकता है। इस अकाउंट को मैक्सिमम 2 बेटी के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जबकि आपके घर कोई जुड़वा बेटी पैदा हो जाती हैं तब आप तीसरी बेटी के लिए भी एक एफिडेविट देकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसमें डिपॉजिट कंडीशंस। आपको सालाना तौर पर इस अकाउंट में मिनिमम 250 रुपया और अधिकतम 1.5 लाख रुपया इसमें क्रेडिट करना होगा, जो कि आपको एटीसी के अंडर इनकम टैक्स रिफंड प्रोवाइड करेगा, इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस अकाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो इनकम टैक्स से फ्री होगा, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस अकाउंट में आपको मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो 14 ईयर्स तक देना पड़ेगा फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी साल किसी मिनिमम अमाउंट जो कि 250 रुपये है वो क्रेडिट नहीं करते हैं उस केस में आपको 50 रुपीज़ की एक पेनल्टी बैंक को देनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि इसके इंटरेस्ट की क्या कंडीशंस रहेंगी। फ्रेंड्स, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट पेएबल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पर रेगुलेट किया जाता है, जो कि समय समय पर चेंज किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस अकाउंट का मोड ऑफ ऑपरेशन प्लस विड्रॉल कंडीशंस क्या रहेंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो अकाउंट जो है वो अंडर गार्जियन मोड में ऑपरेट रहता है। जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक इस अकाउंट को उसके गार्जियन या फिर उसके पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे। 18 साल के बाद यह अकाउंट जो है आप उसको पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 50% अमाउंट से। ठीक है, और जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेट पर जितना भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, इस अकाउंट को क्या प्रीमेचर क्लोज कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप इस अकाउंट को अकाउंट ओपनिंग डेट के 5 साल के बाद बंद कर सकते हैं, पर साथ में कंडीशन जो ऐड की गई है कि किस कंडीशन में अकाउंट क्लोज किया जा सकता है वो है कि अगर तो बेटी जिसके नाम पर अकाउंट ओपन किया गया है उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी बन जाती है बेटी के साथ या फिर उसके गार्जियन के साथ जो कि उसके अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस अकाउंट को प्रीमेचर क्लोज करना चाहते हैं तो आप एक एफिडेविट देकर भी इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अकाउंट की जो मैच्योरिटी डेट होगी वो 21 साल होगी फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स,
और मैच्योरिटी डेट के बाद बेटी जो है इस अकाउंट को क्लोज भी कर सकती है या फिर इस अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकती है, और कंटिन्यूएशन के केस में इसमें नॉर्मल इंटरेस्ट जो है वो तब भी आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की और बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।